हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कुशाल गाबा और मैं फरीदाबाद से हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ, मुझे लगा कि शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि मेरे साथ जो घटित हुआ है, जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारे वेस्टीज के परिवार के लोग हैं, सभी के सभी लीडर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान ही सबसे बड़ी उसकी यूनिकनेस कैसे है, और इस प्लान की वजह से मुझे क्या बेनिफिट हुआ अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और सॉरी फॉर दी कैमरा क्वालिटी, उस पर आप फोकस मत कीजिए, जो मैं आप स्क्रीन शेयर करूँगा उस पर ध्यान देते हैं और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझते हैं। जनवरी 2021 के अंदर मेरा पे आउट आया, तो वैसे तो पे आउट हर महीने आते हैं। उस महीने में खास बात क्या थी कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे लगा कि इस प्लान में इतनी खास बात है जिसकी वजह से आज ये पे आउट बन पाया। और उसमें क्योंकि फिल्ट्रेशन होती है, कैटेगरीशन होती है कि किस तरीके से डायरेक्टर बोनस आपका, बिल्डिंग बिजनेस बोनस क्या बना है, लीडरशिप बोनस क्या बना है, कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड से वगैरह सारी चीज़ें कितना कितना बना है, उसकी वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस प्लान ने वो इनकम मुझे टच करके दी, जो इनकम मैं ऑलरेडी वैसे भी पहले मैं ले रहा था। लेकिन उस पर्टिकुलर उस मंथ में, जनवरी 2021 वाले महीने में, ऐसी क्या खास बात थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उसमें अ, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। एजुकेशन सिस्टम आपका मैटर करता है, प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ मार्केटिंग प्लान को लेकर है। तो मार्केटिंग प्लान में कुछ लोग बोलते हैं कि वेस्टीज के अंदर साइड वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ता है या मल्टीपल लेग्स चलानी पड़ती है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, जो आपको वीकनेस लग रही है, मैं आपको बता दूं कि यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वेस्टीज मार्केटिंग के मार्केटिंग प्लान की। हाँ, किस तरीके से है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको एक बात सच बताऊँ, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी प्लान नहीं बना है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। आप कहो कि ये प्लान ऐसा मिला है मुझे इस धरती पे, इस इंडस्ट्री का, जो आज तक मैंने नहीं देखा, या आज तक ऐसा बना ही नहीं, कोई प्लान ना बनेगा, हम तो कमाल कर देंगे। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। हर प्लान के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, चाहे वो मल्टीपल लेग की हो, साइड वॉल्यूम की हो, या फिर मैचिंग की हो, कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी हो, कंडीशन के बिना कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। और अगर वेस्टीज 16 साल से अपने आप को उस पायदान पे रख पाई, आज इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की लीडिंग ब्रांड कंपनी है, उसका सबसे बड़ा रीजन 16 साल पहले जो कंपनी ने मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया था, आज तक 2021 में उस मार्केटिंग प्लान में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। हाँ, 2020 में जब कंपनी को 16 साल हुआ था, उसमें कंपनी ने कुछ ट्विस्ट करा था ताकि उस समय के मौजूदगी के हिसाब से लीडर्स के चेक्स भी बहुत बड़े, और मुझे भी बेनिफिट हुआ, आपको भी बेनिफिट हुआ होगा जरूर। क्या बेनिफिट हुआ है, आज हम उसकी बात करते हैं। अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे जी। ये मेरा जनवरी 2021 का पे आउट था जी। ये ऊपर मेरा नाम है कुशाल गाबा, आप देख सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 290 रुपये है। 1,06,003 रुपये का पे आउट है। खुशी की बात, हैरानी की बात, मजाक की बात यह है कि जो सबसे बड़ी इनकम है वेस्टीज में, जिसको हम बोलते हैं एलओबी, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, मात्र 1171 रुपए। मतलब इतना तो लोगों का परफॉर्मेंस बोनस आता है, मतलब 1,06,000 के पे आउट में सिर्फ 1100 रुपए लीडरशिप बोनस है, उसके बावजूद भी पे आउट बना 1,06,000। ये तो बहुत कमाल की बात है, हैरानी की बात नहीं है आपके हिसाब से। हम्म। अच्छा, अगर और नजर डाले तो बिल्डिंग बिजनेस बोनस है 56,000, ट्रेवल फंड है 20,000, कार फंड 27,000। हम्म। और टीडीएस कटा 3,975। उसके बाद जो नेट पे अकाउंट में हुआ है 53,778। यानी कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 53,000 इनकम, नहीं नहीं, इनकम तो 1,06,000 ही है, उसमें से टीडीएस काट लो, लगभग इनकम है 1,02,000 रुपए के आसपास। बाकी जो ट्रेवल फंड, कार फंड है, वो फंड में पड़ा हुआ है, पड़ा था, वो मैंने निकाल लिया। एक मेल डालो, आज एक मेल डालोगे, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा सारा का सारा। ये पूरी की पूरी इनकम जो है, ये सारी आपकी है, राइट। इसमें इसको मैं अब थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूँ, इस पे आउट को लेकर मैं डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ कि ये 1171 आया, कैसे आया, उसकी बाद में बात करेंगे। ये पे आउट कैसे बना, ये क्या खास बात है कि इतने कम एलओबी के अंदर ये पे आउट ऐसा बन पाया, आज अभी उसकी बात।
आगे चलता हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने ऐप से लिया हुआ है, और ये अगला स्क्रीनशॉट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने वेबसाइट से लिया। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, पूरी पीडीएफ है वेबसाइट पे, आप जाएंगे myvested.com, उसके अंदर आप बोनस स्टेटमेंट में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाके आप वहाँ पे प्रिंट या फिर जनरेट रिपोर्ट करके आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ आईडी नंबर वो मतलब मैंने सारा का सारा हटा रखा है। ये मेरा नाम है कुशाल गाबा, अगर आप देखें यहाँ पे, एक एक चीज़, एक सेकेंड, यस, ये मेरा नाम कुशाल गाबा, यहाँ पे आप देख रहे हैं फरीदाबाद। ये जो पे आउट है, बोनस मंथ कौन सा है, जनवरी 2021। डायमंड डायरेक्टर का मैंने लेवल अचीव किया, मतलब जो परमानेंट लेवल है, अभी मैं क्राउन पे पहुंचा नहीं हूँ, बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके सामने है 9 सितंबर 2018। आगे बढ़ते हैं। अगर उस मंथ की मैं बात करूँ तो मेरा जो सेल्फ पीवी था यहाँ पे, वो था 146.64। अगर आप देखें यहाँ पे 146.64, ये मेरा सेल्फ पीवी है। और आज तक, या आज तक मतलब जनवरी 2021 तक जो टोटल बिजनेस हुआ वो हुआ 77,96,170.36 पीवी। अब आप कैलकुलेट करने हैं जितने का भी वो बिजनेस बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 लाख से मैंने टोटल बिजनेस निकाला, कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आईडी नंबर लिखे हुए थे, यहाँ पे नाम लिखे हैं जो मैंने हाइड कर दिए। क्वालिफायर्स कितने हैं टोटल, 4, यानी कि मैंने डायमंड मेंटेन किया 4, 11% क्वालिफायर, क्वालिफाइड 11% जो डायरेक्ट है। 4 लाख से मेरा क्वालिफाई हुआ, यानी डायमंड क्वालिफाई हुआ। उसके बाद कितनी, कौन कौन सी लेग से कितना पीवी आया, बात करते हैं। तो पहली लेग में बात करूं तो मेरा पीवी आया 2203, दूसरी लेग से 2147, तीसरी लेग से 215, चौथी लेग से 5261, पांचवी लेग से 178, और छठी लेग से 9 लाख के आसपास, 9,28,84। हाँ, अब थोड़ा हैरानी होगी देखकर, है ना। अच्छा, आप सबको पता है कि डायमंड अगर मेंटेन करना है तो डायमंड मेंटेन करने के लिए साइड वॉल्यूम होता है 501। तो जरा देख लेते हैं कि 501 मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको पता है कि साइड जो आपकी सेल्फ होती है वो भी साइड वॉल्यूम में काउंट होती है। तो सेल्फ है 146, 146 प्लस 215, ये मेरी नॉन क्वालिफाइड लेग है। जो भी आपकी नॉन क्वालिफाइड लेग होती है, अगर 2001 पीवी वहां से नहीं निकलता तो वो सारा का सारा आपका साइड वॉल्यूम में काउंट हो जाता है। कुछ लोगों को पहली बार ये बात पता चल रही होगी। तो 215 और 178, 178 और 215 और 146, ये मेरा सारा साइड वॉल्यूम में चला गया। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 539 या 540 के आसपास ये निकल कर आएगा, जो कि मेरे को चाहिए थे 501, जो कि मेरा क्वालिफाई हो चुका है। अब बात करते हैं बाकी की लेग से। एक लेग में हुआ 9 लाख का बिजनेस, एक लेग में 5,261 का, एक लेग में 2100 का, एक लेग में 2200 का। मैं आपको बता दूं ये सिंगल पीवी नहीं है, ये डबल पीवी करके हैं। ऐसे नहीं कि सारे डबल पीवी है। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूं कि इस लेग में जो पीवी होगा 2200 जहाँ लिखा है, इसमें शायद एक्चुअल पीवी होगा शायद 1500 या 1600। 2100 वाली लेग में भी लगभग इतना ही होगा, शायद 1800 होगा। 5261 वाली जो लेग आपको दिख रही है, इसमें 2700 एक्चुअल पीवी था। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे याद है, शायद 7,80,000 के अप्रोक्स या 8 लाख के आसपास एक्चुअल पीवी था, है। तो अब मैं बात करता हूँ, नीचे चलते हैं। बिजनेस बिल्डिंग बोनस अगर आप देखें तो इतना डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेट हुआ था 67,000। पॉइंट वैल्यू जो कंपनी से निकली थी, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू करोगे, तो इतना आएगा। कार फंड आप देखें, हाँ, एलओबी 472 पॉइंट एलओबी, यानी कि मेरे 501 पीवी जो है, 540 पीवी थे, वो भी एक्चुअल नहीं है, वो भी डबल करके, तो लगभग एक्चुअल 470 480 के आसपास होंगे। ठीक है जी। सब कुछ कैलकुलेट करोगे, सारी की सारी इनकम आपके ये सामने है, 1,06,003 ये रही। और सारी चीज़ें काटने के बाद, कटकुट आने के बाद 53,000 के आसपास जो भी बन रहा था, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आप देख लें, 53,778 ये इनकम टोटल। ठीक है जी। हाँ, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 2 लाख के प्लान मेरे को अच्छा लगता है, 3 लाख का हाइब्रिड,
मल्टीपल लेग करनी पड़ती है, 6 लेग 8 लेग 10 लेग ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीज़ें हैं। अब मैं उसके ऊपर नहीं चर्चा करना चाहता है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये कंपेयर कर रहा था कि अगर यही सेम स्ट्रक्चर जो मेरा चल रहा है, अगर 2 लेग के प्लान को कर रहा होता और अगर मैं ये बिजनेस वहां देता, मैं एक बात आपको बता दूं मैं साफ साफ, आप चाहे कितनी भी लेग पे काम करें, 1 लेग पे करे, 2 लेग पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे, 16 पे करे, 18 पे करे या 100 लेग पे काम करे, कितनी भी लेग में आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर लीजिए, एक लेग आपकी जरूर ऐसी होगी जो आपकी सबसे बड़ी लेग होगी, पावर लेग, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा बिजनेस आता होगा। कोई भी लीडर का स्ट्रक्चर उठा लीजिए, आज तक का इतिहास है, एक लेग आपकी सबसे बड़ी जरूर होगी, चाहे 2 लेग के प्लान में काम करो या कितने भी लेग पे काम करो। यहाँ तक करेक्ट। अब मैं मान लेता हूं कि अगर मैं 2 लेग के प्लान में इसी बिजनेस को करता, तो मेरा बिजनेस ऐसा होता कि यहाँ पे 9 लाख पीवी होता, लगभग 9 लाख पीवी, एक्चुअल मान लू 8 लाख, 8 लाख को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2-2.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस। चलो 2-2.5 करोड़ को हम साइड करते हैं, हम 1 करोड़ का बिजनेस मान लेते हैं कि अच्छा, मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि मेरा 1 लाख का पे आउट है तो मेरी टीम में इतना बड़ा टर्नओवर है और इतना सा मेरा पे आउट है। भाई टीम में भी बहुत बड़े बड़े पे आउट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ 2-2.5 करोड़ का बिजनेस आ रहा होगा तो नीचे टीम में कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, राइट। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं, मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर मैं 1 लेग पे मैं यहाँ पे काम कर 2 लेग पे काम कर रहा होता और मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मेरा 1 लेग में, पावर लेग में, 1 करोड़ का बिजनेस आ रहा होता, तो जाहिर सी बात है 2 लेग में दूसरी साइड मेरे को काम करना होता। अच्छा, अगर मुझे 2 लेग के प्लान में 1 लाख का पे आउट चाहिए, मान लो जो मेरा पे आउट आया 1,06,000 अप्रोक्स मान लेता हूँ, 1 लाख, मुझे 1 लाख का पे आउट चाहिए, तो कैसे आया? इस स्ट्रक्चर में, इस 2 लेग के प्लान में 1 लाख रुपए का आएगा जरूर, तो कितना बिजनेस देना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा 1 लाख का पे आउट बन जाएगा? यानी कि यहाँ तो बिजनेस देना पड़ेगा ना, मुझे दूसरी लेग में बिजनेस देना पड़ेगा। कितना? मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस तो देना पड़ेगा, 10 से 12 लाख, अगर आपको 1 लाख का पे आउट चाहिए। सारी कंडीशन लगा के, मेंटेन करके, जो भी सारी कंपनी की कंडीशन होती है, सारे फंड्स खोल के, सब कुछ जो भी होता है, अप्रोक्सीमेट 10 लाख का तो होगा। क्या कह रहे हो? नहीं जी, 10 लाख का नहीं है, कम है। 8 लाख तो होगा, 8 लाख का तो देना पड़ेगा। 8 का भी नहीं देना पड़ेगा? अच्छा, 6 का तो देना ही पड़ेगा ना जी, कम से कम 6 का भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे, अच्छा कुछ लोग तो ये कैलकुलेशन देख कर ही कह रहे होंगे, अरे यार हमारे में तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। कुछ खुश हो रहे हैं कि कम और कम है। अच्छा, 5 लाख का बिजनेस तो देना ही पड़ेगा ना, 5 लाख का तो कम से कम देना पड़ेगा दूसरी लेग में, 1 लाख का पे आउट कमाने के लिए, अगर 1 करोड़ का बिजनेस मिनिमम आ रहा होगा तो देना पड़ेगा ना, इतना तो होगा। इससे भी कम है? अरे इससे भी कम है तो भैया दया, कुछ गड़बड़ है फिर तो, फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं। चलो मान लेते हैं 4 लाख का तो देना पड़ेगा ना। अब इससे नीचे क्या आ जाऊं, 4 लाख रुपए का दूसरी तरफ देना तो पड़ेगा ना। और ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसी फिगर ले ली मैंने जो, मतलब मैंने पूरी आज तक इस इंडस्ट्री में, धरती पे जब पूरे जीवन में मैंने आज तक ऐसा कोई प्लान ही नहीं देखा कि भैया 4 लाख का एक साइड दो और 1 करोड़ का बिजनेस आ रहा है और 1 लाख का पे आउट, जो कि मेरी नजर में आज तक तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना। फिर भी मैं ले लेता हूँ कि 4-5 लाख का तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, 1 लाख का पे आउट बनाने के लिए। आपको मालूम है मैंने कितना बिजनेस दिया इस 1 लाख को कमाने के लिए? हाँ, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मेरे 6 लेग चल रही थी, मैंने आपको बताया, पहली लेग से मेरा लगभग 9 लाख पीवी गया, ठीक है जी। दूसरी लेग से मेरा लगभग 21, मैं डबल पीवी लगा के जो फिगर है उसी को मान लेता हूँ, चलो 2100 पीवी यहाँ पे गया, लगभग 2200 पीवी के आसपास यहाँ गया, 5200 के आसपास यहाँ गया, ठीक है जी। अगर अगर ये एक्चुअल में होता तो यहाँ से एलओबी नहीं निकाल लेता मैं, कम से कम मुझे पता है 56-25 ये होती, मुझे पता है ना डबल पीवी था, तो इसीलिए मैंने, एक्चुअल 2700 पीवी था, क्योंकि एलओबी तो जब डबल पीवी निकलता है तो एक्चुअल में काउंट होती है। बाकी लेग से यहाँ पे 178 और दूसरी लेग से यहाँ पे लगभग 215, ऐसे ही कुछ है। चलो ये मेरी पावर लेग हो गई, इसको मैंने साइड कर दिया। यहाँ मैंने मान लिया ये मेरा 1 करोड़ प्लस का बिजनेस है, जो कि 1-2 करोड़ के आसपास ऊपर बन रहा है। मैं 1 करोड़ ले लेता हूँ, कम कर दिया मैंने, ठीक है जी। बाकी के लेग से मैंने कितना बिजनेस दिया? 2100, 2200, 5200, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2100 प्लस 2200 प्लस 5200, यही हुआ बाकी की लेग से।
प्लस बाकी जो साइड से मेंटेन करना है 500 एक चाहिए, जो मेरा 539 है, जो कि डबल करके था। टोटल कितना हो गया? 10,039, 10,039। एक पीवी लगभग 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख का बिजनेस, 3 लाख का बिजनेस। वो, और ये भी मैं वो बता रहा हूँ जो डबल करके, एक्चुअल में बता दूं, सच बता रहा हूँ, एक्चुअल में अगर एक्चुअल पीवी होगा, ये एक्चुअल पीवी है तो 2 लाख से भी नीचे का बिजनेस है, 1,90,000 रुपए के आसपास का है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। ये मैंने वो फिगर बताई है जो एक्चुअल में दिख रही है, जो कि एक्चुअल पीवी नहीं है, जो डबल डबल पीवी भी इंक्लूड है इसमें। एक्चुअल की मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा तो 1,85,000 या 1,90,000 रुपए के आसपास, यानी कि मेरा स्ट्रक्चर अगर देखूं तो कुछ ऐसा बना हुआ है कि 1 लाख से यहाँ से बिजनेस आया 1 करोड़ प्लस का, और यहाँ से मेरा बिजनेस आया लगभग अप्रोक्सीमेट 2 लाख का, और मेरा पे आउट कितना बन गया जी? 1 लाख का, 1 लाख। तो फिर तो ये प्लान ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, है जी। अच्छा, ये 1 लाख का पे आउट तब है जब 1100 एलओबी है। सोचो एलओबी जब मल्टीपल एलओबी लगेगी तो डायमंड पे ये तो 2-2.5 लाख खुल जाएगा। हाउस फंड खुल गया इसमें। हाँ, एक चीज हाउस फंड से याद आया मुझे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ये बात मालूम है या नहीं है मुझे नहीं पता कि अगर लाइफ में एक बार आपने ट्रेवल फंड अचीव कर लिया, लाइफ में एक बार आपने कार फंड अचीव कर लिया, हिट कर दिया और उसको अचीव कर लिया, और एक बार आपने हाउस फंड अचीव कर लिया, उसके बाद लाइफ में कभी भी आप हाउस फंड, क्योंकि क्राउन पे खुलता है, कार फंड स्टार पे खुलता है, और ट्रेवल फंड सिल्वर पे लॉक होता है ना। अगर आपने हाउस फंड, कार फंड, ट्रेवल फंड अचीव कर लिया एक बार, और उसके बाद आप लोअर मेंटेन करते हैं, लोअर लेवल भी मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर आपने क्राउन एक बार हिट कर लिया, हाउस फंड आ रहा है आपका, और उसके बाद कभी भी जिंदगी में आप गोल्ड भी मेंटेन करते हैं, सिल्वर भी मेंटेन करते हैं, स्टार भी मेंटेन करते हैं, हमेशा लाइफ टाइम आपको कार फंड, ट्रेवल फंड, हाउस फंड आता रहेगा, चाहे आप सिल्वर मेंटेन करो, चाहे आप क्राउन मेंटेन करो, ट्रेवल फंड भी आएगा सिल्वर पे, कार फंड भी आएगा और हाउस फंड भी आएगा। कितनी बड़ी बात है। और सिंगल लेग में भी आप पे आउट कमा सकते हो। सिंगल लेग में मान के चलो आपका 1 लाख पे बिजनेस आ रहा है लगभग 6,000 पीवी, मान लेते हैं। तो आपको पता है कि मेरी डाउनलाइन में एक डायरेक्टर है, और उन्होंने 6,000, उस लेग ने मेरे को 6,000 पीवी दे दी, यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको एक एलओबी तो यहाँ से आएगी आएगी, जो कि ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको साइड से कितना चाहिए सिल्वर के लिए? 1800। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरी दूसरी लेग तो चल नहीं रही, तो मैं कैसे मेंटेन करूँ? फिर भी अगर आपकी कोई लेग नहीं चल रही, आप अपनी सेल्फ पे 1801 पीवी का बिजनेस निकाल सकते हो। यस। और आप 1 लाख से भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी आप सेल्फ में बिजनेस डालते हो, सेल्फ बिजनेस पे अगर आप मेंटेन कर लेते हो, तो सेल्फ पे ही आपको कार फंड भी आता है, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, डायरेक्टर बोनस, एलओबी, बिल्डिंग बिजनेस बोनस, सब कुछ, परफॉर्मेंस बोनस। अगर आपकी आईडी पे मेंटेन हो गया तो एलओबी वगैरह उस पीवी का सब कुछ आएगा, अगर 1 लाख भी चल रही है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी टीम में कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो आप पे आउट बना सकते हो। लोग बहाना बनाते हैं टीम काम नहीं कर रही इसलिए मेरा पे आउट नहीं आ रहा। इस बिजनेस में, ये बिजनेस आप ही से ही शुरू होता है। आपकी अपलाइन क्या कर रही है उससे आपको पैसा नहीं आएगा, आपकी डाउनलाइन क्या कर रही है उससे पैसा आएगा। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है और आपने इसको बहाना बना लिया कि मेरी टीम में कोई नहीं है, कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा, तो भाई आप अपनी डाउनलाइन के लिए नहीं आए थे इस बिजनेस के अंदर। हाँ, ये आपने सोचा था कि डाउनलाइन ग्रो होगी तभी मैं करूंगा, लेकिन ये नहीं कि डाउनलाइन है ही नहीं तो भैया ये बिजनेस मैं कर ही नहीं सकता। आप कर सकते हो बिल्कुल ये बिजनेस को। आप अपनी सेल्फ पे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, टीम टीम बहुत लोग एक्टिव नहीं है, बहुत कम लोग है। कुछ लोग तो ऐसे जिनकी टीम ही नहीं, लेकिन खुद भी अपने आप अकेले बिजनेस करके 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं विदाउट टीम। ये चीज तो हमें समझ आएगी तब ना, जब हम रिटेलिंग करेंगे, इसकी पावर को समझेंगे, बाहर निकलेंगे, एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, कॉस्मेटिक्स पे काम करेंगे, हेल्थ केयर पे काम करेंगे। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। प्लान नहीं बिकता, प्रोडक्ट बिकता है। प्लान तो आप, उस प्लान तो सहारा है आपके किसी को ज्वाइन कराने का, कि चले यार प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है कि ये लेगा नहीं तो प्लान चिपका दूं। ऐसा नहीं होता। आगे बात करेंगे, बाकी की वीडियो में आऊंगा जब इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मतलब हर आदमी 10 से 15 हज़ार रुपए कैसे, हर इंसान कैसे कमा सकता है, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे बाद में अगली वीडियो में। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि साइड वॉल्यूम दिक्कत करता है, मेंटेन नहीं होता, अब मैं उसका इलाज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जितनी लेग्स खोल सकते हो उतनी लेग्स खोल दो। 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, जितनी लेग खोल सकते हो 100 लेग खोल दो।
आप क्या करते हो, 2 लाख पे काम करते हो, शुरू में 3 लाख पे काम करते, गलती कर दी आपने, शुरू में ही गलती कर दी। आपको लगता है 2 लाख हो जाएगा, नीचे गोल्ड बन जाएगा, फिर करूंगा, भाई फिर नहीं होता। फिर वो माइंड सेट डेवलप नहीं होता पहले से ही माइंड सेट, क्योंकि आप जो करोगे डाउनलाइन भी वही करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो इसका सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो डेप्थ है, एक टाइम बाद जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है तो डेप्थ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है, डुप्लीकेशन लेवल नीचे शुरू हो जाता है, लीडर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो डेप्थ अपने आप बढ़ती है, लेकिन विड्थ कभी अपने आप नहीं बढ़ती, विड्थ हमेशा बढ़ानी बढ़ती है। तो पहले से ही आप, अगर आप चाहते हो तो मिनिमम 6 लाख खोल के चले आप। मैटर नहीं करता कौन सी लाख में कितना बिजनेस आ रहा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि मिनिमम मैं तैयारी शुरू में ही क्राउन की करके चलूँ। 6 लाख पे आपने काम किया मान के चलते हैं, और 3 महीने के अंदर ब्रॉन्ज निकालना है आपने, 90 दिन के अंदर आपने अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया, तो मैं मान के चलता हूँ ये वाली जो आपकी पहली लेग है, ए लेग, इसको मैं मान लेता हूँ कि इस ये ब्रॉन्ज बन गई, ये ए लेग आपकी ब्रॉन्ज बन गई। अब आपको पता है मैं सिल्वर डायरेक्टर बनने वाला हूँ, सिल्वर डायरेक्टर के लिए मुझे 1801 पीवी चाहिए, तो बाकी की लेग से क्या करना है। कुछ लोग होते हैं 2 ही लाख पे काम करते हैं, एक ही लेग से इतना बिजनेस निकलवाने के लिए जोर देते हैं कि भाई तू 1800 कर, क्योंकि आपकी और लेग तो खुली नहीं हुई है। एक ही लेग में इतना जोर देते हैं, जबरदस्ती काम करवाते हैं, जबरदस्ती बहुत सारी चीजें, मतलब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तरीके से काम करेंगे, स्टेबल बिजनेस बनेगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। लेकिन ये पुशी वाला बिजनेस करेंगे तो एक टाइम, एक बार तो आ जाएगा, फिर बार बार नहीं आएगा। हर लेग से, इस लेग, ये लेग अगर आप सिल्वर डायरेक्टर बन गया तो हर लेग से आपको सिर्फ 400 पीवी का काम करना है बस। 6 लेग आपने 6 लेग पे काम करना है, बाकी के लेग पे 400 पीवी का काम करना है। देख लो, कैलकुलेट कर लो बाकी लेग से कितना पीवी आ चुका है आपको। 400, 400, 800, 1200, 1600 और 2000। चाहिए कितने थे, 1800, मिल कितने गए, 2000, यानी कि एक्स्ट्रा ही मिल गया। क्वालिफाई की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मान लेते ये वाली लेग भी आपकी डायरेक्टर बन गई, यानी कि आप हो गए गोल्ड। गोल्ड में कितने चाहिए होते हैं, 1501, और आ कितने रहे, 400, 400, 800, 1200 और 1600। 1600 एक, 1600 पीवी आए और चाहिए कितने, 1501 एक्स्ट्रा आ गए, क्वालिफाई हो गया। तीसरी लेग भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गई, आप क्या बन गए, आप बन गए जी स्टार। स्टार के लिए कितना चाहिए होता है, 1001 पीवी। कितना आ रहा है साइड से, 1200, फिर क्वालिफाई हो गया। चलो जी, चौथी लेग बन गई डायमंड। अब कितना चाहिए, 501, साइड से कितना है, 400, 400, 800, फिर हो गई क्वालिफाई। कहाँ दिक्कत है ये, कहाँ है प्रॉब्लम, किसने कहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है, दिमाग में बना के बैठ गए कि भैया मल्टीपल, मेरे को नहीं, मेरे से नहीं हो रहा। मैं भैया नहीं हो रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, और लोग तो कर रहे हैं। आप सिस्टम से चलो, तरीके से चलो। आप अपने सिस्टम से चल रहे हो, नहीं होगा, फिर तो गलती आपकी है। शुरू से ही 6 लाख को मेंटेन करके चलना है। और आप कह रहे हो कि अरे 6 स्पॉन्सर करूंगा कहाँ, 400, अरे 400 पीवी पूरी टीम, एक स्पॉन्सर मारो, सिर्फ एक स्पॉन्सर मारो, वही 400 निकाल देगा, एक अकेला। हाँ अकेला, सिंगल इंसान 400 मार सकता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। हमारी टीम में लोग 600 पीवी, 500 पीवी सेल्फ कर रहे हैं, विदाउट एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर। जहाँ जरूरत होती है वहाँ रिटेल करते हैं, जहाँ नहीं होती वहाँ पे अपना प्रोडक्ट पे काम करते हैं, सेल्फ। एक एक इंसान, दो दो इंसान एक लेग में हो तो 400 पीवी आराम से आ जाते हैं। आप सोचते हो 400 पीवी के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, भाई 30 पीवी या 100 पीवी से कराऊँ, 100 पीवी के हिसाब से 4 लोग चाहिए, ठीक है, ये मान लो 100 पीवी के हिसाब से 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग ही तो चाहिए हर लेग में, बाकी। बट मेरा मानना है कि आप एक इंसान से मैक्सिमम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो। अगर वो काम कंज्यूमर है तो ठीक है, 100 पीवी वाला। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है उस लेग में, तो आप उससे काम करवाइए, रिटेलिंग पे काम कराइए बहुत ज़्यादा। तो आप समझ लीजिए इस बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ना साइड वॉल्यूम में दिक्कत है, ना मल्टीपल लेग में दिक्कत है। अगर ये प्रॉब्लम होती तो ये जो पे आउट है, ये शायद ना बनता, ये 1 लाख का पे आउट नहीं बनता। मैं नहीं कह रहा कि मेरा कोई बहुत बड़ा पे आउट है, मतलब बहुत लोग कमा रहे हैं यार 1 लाख रुपए, बहुत, कोई गिनती नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस 1 लाख को कमाने के लिए आपने कितना बिजनेस दिया बाकी की लेग से, ये मैटर करता है। और क्या मैं भुक्तभोगी नहीं हूँ मैं भी तो गया था, मैं भी तो इस 2 लाख के चक्कर में, इन चक्करों में आया था। क्या हुआ है एट दी एंड, वापस आया मैं, आप सभी को तो मालूम है। और अच्छी खासी इनकम अर्न करने करते करते गए हूँ, ये सोचकर कि इससे ज्यादा बेटर हो सकता था, हो जाएगा, उम्मीद थी, 2 लाख है, हाइब्रिड है।
भाई वहाँ पे 20,000 कमाने में भी चने चबाने पड़ गए थे। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपका चेक अभी 15-20 हज़ार है और आपको लगता है कोई और कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, कोई बढ़िया प्लान आ गया, वो 2 लेग, वो 1 लेग, और वो कह रहा है कोई भी लेग नहीं, तो वो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप काम करते हो 1 महीने के अंदर आपको समझ आ जाता है कि मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है। वो मेंटेन करो, मेंटेन तो वहाँ भी है, वहाँ मैचिंग की मेंटेनेंस है, या साइड की मेंटेनेंस है। अब आप कहोगे यार आपका तो 1 लाख का पे आउट है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, उसकी बात कर रहे हो ना 10-15 हज़ार रुपए, अरे फिर तो और अच्छी बात है। अगर आप 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए बात कर रहे हो तो ये तो सबसे परफेक्ट प्लान है फिर तो वेस्टीज का। उसमें तो आपको, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ का बिजनेस नहीं, आप 1 लाख से 2 लाख का बिजनेस निकालो, 1.5 लाख का बिजनेस निकालो, और बाकी एलओबी तक निकाल लो सिर्फ, और बाकी लेग से आपको पूरी मैचिंग देनी भी नहीं है, सिर्फ 60,000 रुपए का बिजनेस देना है यार। 60-70 हज़ार रुपए के बिजनेस में आपका 15 से 20 हज़ार रुपए का चका आ जाएगा। कहाँ है दिक्कत, कहाँ है? आप कहते हो इनिशियल फेज में 15-20 हज़ार तो चाहिए, तो आप बहुत बढ़िया प्लान में हो। दिक्कत ये कि आपने सही स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, सही सिस्टम पे काम नहीं किया, सही ट्रेनिंग नहीं लिया आपने। आप कंपनी की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, आप दूसरी कंपनी की ट्रेनिंग ले रहे हो, दिक्कत ये है। आप दूसरे लोगों का सुन रहे हो। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप तक मेरी बात पहुंच पाई होगी। और अगर फिर भी कोई बात ऐसी रह जाती है जो आपको लगता है कि मतलब कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको समझाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपका दोस्त खुशहाल गाबा, मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, विश यू वेल्थ।